डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज जो मैं आपसे चर्चा करूंगा जिस यूनिट पर और पेपर नंबर पे, उसका नाम है पेपर नंबर 6। आप देखेंगे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एंड इमर्सिव मीडिया जो हमारा है, उसमें यूनिट नंबर 2 पे हम आपसे बातचीत करेंगे। यूनिट नंबर हम 1 पे पहले आपसे बातचीत कर चुके हैं कि अंडरस्टैंडिंग डिजिटल ऑडियंस। ये हमारा जो ऑडियंस है, इसको किस तरीके से डिजिटली रूपांतरित किस तरीके से हुआ है, उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या बदलाव और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे आप इसको जब समझेंगे तो क्या इसमें आप चेंज कर पाएंगे, क्या बदलाव देखेंगे, हम इस पर आपसे बातचीत करेंगे। तो पहला जो हम आप से देखें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो हम देख पाएंगे कि पहला जो हम इसका डिफिनीशंस की अगर हम बात करें पारंपरिक रूप से, कि क्या अंतर है इन दोनों में, डिजिटल और एक तरीके से पारंपरिक तरीके से जो ऑडियंस है, जो पीपुल्स हैं, जो लोग हैं, उसको कैसे आप देखते हैं। दूसरा, करैक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं, इसके चारित्रिक व्यवहार क्या है, इसके कि अमूल चल कैसे चलता है, कैसे अर्ली फेज में किस तरीके से देखता है और कैसे काम करता है। तीसरा, इसके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके फैक्टर्स पे हम बातचीत करेंगे, डिजिटली का किस तरीके से देखता है। और इसके हम एक ये भी देखें कि साइको एक तरीके से साइकी टाइप से हम देखेंगे क्या कि सोशोलॉजिकल तरीके से और साइटिक इफेक्ट्स इसके क्या हैं। और अगेन हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर यूजिंग कम्युनिकेशन थियरी, व्हाट इज विच थियरी अप्लाइड हियर इन द कम्युनिकेशन थियरी इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड तो इसमें हम इसको देखेंगे। और अगेन अगर हम बातचीत करें कि इसको हम अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या इसमें आप अंतर कर पाएंगे। तो पहला जो आप अंतर कर पाएंगे, पहला कि आप एक्चुअली यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल ऑडियंस एंड द डिजिटल ऑडियंस फर्स्ट, एंड सेकेंड you study how concept of psychology and used to UX designers, and again we followed understand the importance of digital audience for the communicators, why need for the digital audience and its importance for the as a communicator, and again grasp the concept of audience analysis. You can analyze and you also elaborate and explain the digital audience. अब अगर हम इसके इमरजेंस की बात करें कि यह इसका जो उद्भव हुआ कब हुआ, तो अगर हम देखें कि जो यह हमारा डिजिटली जो जा रहा, द कंसेप्ट ऑफ ऑडियंस हैज अंडरगो मैसिव चेंज विद द अराइवल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। इट कम्स द सोसाइटी इज द मैसिव एंड यू कैन से द पैराडाइम शिफ्ट, राइट, द पैराडाइम शिफ्ट ऑफ द सोसाइटी विच कम्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल ऑडियंस, राइट। जब आया इसमें तो एक ऑडियंस के बीच एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, जब ट्रेडिशनल मीडिया से इट चेंज द डिजिटली, सो दैट्स वाई ऑडियंस में जो बदलाव आए, द चेंजेज इट कैन चेंजेज ऑफ द पैराडाइम शिफ्ट। लाइक एक सतही तौर पर आप सपोज करो कोई चीज़ यहाँ पे हो, फर्श पे हो, अब अचानक एकदम स्काई में उसे जाना हो, तो इतना उसमें चेंजेज आए, ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन एंड द डिजिटली कम्युनिकेशन। सर मीडियम में भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। द चेंज हैज़ बीन द मोर एक्यूरेट एवर द सिंस स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस बिकम द यूबिक्यूटियस। इट भी इसकी जो इसकी परसेंटाइल जो हम बात करते हैं, जो इसका परफेक्शंस की बात करते हैं, एकदम एक्यूरेट होता है। आप उसमें तो पॉइंट उसमें थोड़ा सा 99.99 का हो सकता है, इतनी इसकी शुद्धता होती है। 1% तो मार्जिन कहीं भी आप उसे देख सकते हैं। लिहाजा इसके बनस्पत अब जाइए, ओल्ड डिफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑडियंस टर्म्स एंगेजमेंट विद नो लॉन्गर ऑपरेट द नेटवर्क वर्ल्ड वी लाइव इन टुडे। इट मीन्स यू आर लिविंग टुडे एंड you are not talking about the older age, right? So this is the huge differences between
older age and the modern age, right? अगर इसकी कॉन्सेप्ट ऑडियंस की हम बात करें, फोर फ्रंट की बात करें, तो इट इज़ द कॉमनली चेंजेस बिटवीन द ट्रेडिशनल ऑडियंस एंड द न्यूली ऑडियंस, डिजिटली ऑडियंस। अगर इसके परसेप्शंस की बात करें कि अब क्या चेंज हो जाएगा, तो नो लॉन्गर कैन यू परसीव ऑडियंस मैसिव कंज्यूमर ऑफ द सेंट्रल मैसेजिंग मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। इट मे बी यू कैन सेंड like send to anyone centrally or the anywhere and the worldwide you can communicate to the people. You can make a strategy, आप उसे स्ट्रेटजी के थ्रू भी आप उसे भेज सकते हो, आप उसे कई प्लेटफॉर्म में बना करके आप उसे देख सकते हो। दिस इज द बेनिफिशियल, दिस इज द हेल्पफुल, इट कम्स थ्रू द डिजिटल मीडियम्स। यह जब आया अंतर, तो ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए कई इसमें प्लेटफॉर्म दिए, कई बातचीत के एक आकार इसने दिए, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो, लोगों को देख सकते हैं तमाम माध्यम से। द राइजेज ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड सोशल मीडिया हैव इंश्योर्ड दैट द मैसेज इज नॉट रिलेड वन वे फ्रॉम द क्रिएटर टू द ऑडियंस, while at the same time the boundary between the creator and the audience blurred as the both side। यह कब की बात होती है? ब्लर्ड ऑडियंस होती है जब ये एक रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक पर्टिकुलर रिसोर्सेस था, ऑडियंस के पास एक पर्टिकुलर रिसोर्सेस आया। अभी क्या है कि एक रिसोर्स आप देख रहे हो, तुरंत उसको ही और सी कैन चेक इमीडिएटली, वो तुरंत उसको चेक कर सकता है, उसको देख सकता है। ये दिस इज द डिफरेंशिएट, अंतर है दोनों में, इतना चेंजेज आया। एट द सेम टाइम बाउंड्री बिटवीन द क्रिएटर एंड द ऑडियंस इज द ब्लर्ड इन बोथ साइड कुड बी जनरेटेड कंटेंट इन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अब उसमें सेम टाइम में ब्लर उसको करके दी। अब अभी क्या है कि अब तुरंत उसको आप दोनों साइड में आप उसको देख सकते हो। इसमें इतने चेंजेज हुए, लेकिन पहला ऐसा नहीं हुआ था। पहले एक टाइम था, एक कोई चीज़ खंडन करने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए पर्टिकुलर उसको टाइम चाहिए था, देखने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यह चेंजेस जो आया, इस डिजिटली जो आया प्लेटफॉर्म, उसमें ऑडियंस के व्यवहार में, उसके करैक्टरिस्टिक्स में चेंजेज आए, उसके सोचने के पैमाने में अंतर आया, यह अंतर आया है। अब अगर हम इसमें बात करें कि देखिए, अगर ये जो आपका हैंड है, जो पाम है आपका, उसमें आपकी एक डिवाइस है, डिवाइस किस तरीके से ऊपर जो आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, कैसे कनेक्ट कर रही है। इट इज़ द कनेक्टिव वर्ड, आप वर्ड में इसको पूरे जो वर्ल्ड वाइड आप कनेक्ट कर रहे हैं। द एनेबलिंग टेक्नोलॉजी हैज ए बिग रोल टू प्ले चेंजिंग द कैरेक्टर्स एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द न्यू ऑडियंस। दिस इज द चेंज, यह चेंज है, यह बदलाव है, यह ऑडियंस के बिहेवियर में चेंज करती है, उसके प्रेफरेंसेस में चेंज करती है, उसके स्वरूप को बदल देती है। यह डिजिटल के चलते। जो सोनिया लिविंगस्टोन है, जो स्कॉलर है सोशल साइकोलॉजी की, वो डिस्क्राइब करती है इसके परिभाषा को, कहती है कि द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एज मेंशन बाय द लिविंगस्टोन has led to clustering of the all things the new technology can do, that is created convergent forms the information services into an almost uniform whole, thus giving a new identity to digital devices. For example, the same set of the people consume news and entertainment, use digital services offered by the governments, banks, non-governmental organizations, etc., and participate in economic activities like the digitally buying and selling services and the e-commerce platform. It is the various definitions in the digital platform, because of you can do more work in the same times, like you can buying, you can selling, you can purchasing, you can watching, right? आप उसमें देख रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आप सब कुछ एक साथ आप ऐसे देख टाइम में आप करते चले जाते हो।
यह किसके थ्रू हो पा रहा है? जो सोनिया लिविंगस्टोन कह रही है कि ये सोसाइटल चेंज है, दिस इज द डिजिटली जो प्लेटफॉर्म आया है, इट कम्स द सोसाइटी, द सोसाइटल चेंज between the devices and the digital devices, it comes the society, it is the differences, right? Again क्या है इसका इम्पोर्टेंस एंड द कंपोजिशन ऑफ डिजिटल ऑडियंस, इसके ऑडियंस में कंपोजिशंस में क्या जो चेंजेज है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल ऑडियंस इज अप्लाइड इन द स्पेसिफिक केस ऑफ अ ब्रांड, बी इट इज द बिजनेस और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस टू मीन ऑल विजिटर्स who visit the website, mobile applications, social media pages and accounts, smart TV or any other online services associated with the brand. It means आप कैसे कनेक्ट हो रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन से? दिस ऑडियंस प्रोफाइल में भी ओवरलैप विद द ब्रांड ट्रेडिशनल ऑडियंस which access informations about the brand and non-digital sources, right? For example, the audience of the newspaper may consume it news primarily in the print product by they acquire the characteristics of digital audience for the sharing in the social media. आप देखिए कितना चेंजेस आ रहा है। अगर मैं आपको अगर ये बताऊं कि जो स्टूडेंट तौर पे कि अगर आपको याद होगा आपकी अब हमारे विद्यार्थी कि कोई हम एज माप तो आप सकते नहीं कि कोई विद्यार्थी हमारा हो सकता है 50 का भी हो, कोई 70 का भी हो, कोई हो सकता है 17 ईयर्स का भी हो, राइट? तो 16 ईयर का भी हो। उसमें हम अगर देखें कि जो अगर यंगर जनरेशन है जो 25 की है, तो 20 ईयर्स पहले जो एक प्लेटफॉर्म था, न्यूज़ के एक पैमाना था, आप टीवी की बातचीत आप कर लें, जो टेलीविज़न के एक पर्टिकुलर टाइम था, स्पेस था कि ये चीज़ें इतने बजे आएगी, ये चीज़ें इतने बजे आएगी, उतने माध्यम नहीं हुआ करते थे। अभी इतने सारे माध्यम हैं, इतना सब कुछ आपके सामने है कि बहुत कुछ आपके लिए करने के लिए आप एक साथ आप जो न्यूज़पेपर को आप शेयर करते हैं, भेजते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, इतने सारे ऑप्शंस। जो एडवर्टीजमेंट का जो तरीका आप उसको भेज सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट रूल में आप उसको अपना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट के थ्रू, QR कोड के थ्रू आप भेज सकते हैं, पैसा पेमेंट आप करवा सकते हैं। ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के चलते पॉसिबल हुआ है। अगर हम इस डिवाइस की बात करें, द रीजन ऑफ द ओबियस द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस हैज इंक्रीज द tremendously in the 21st century. In the 1995, only 0.4% of the world populations, about the 16 million people was networked through the internet, which increased the 5.8% or the 361 million people by the end of the 2000, right? It is the slowly growing in the older, it may be two decades ago, it is the very slowly moving or fasting to the internet, right? And the current scenario after 2000, it will be huge growing and spreadly among the, it means the all the world, it may be 28.8% or 1971 million people after the another decade 2010, and stood 58.7% or the 4,574 million people in January 2020. It is the older data to 2020, 2020, right? It is the this times 2023. It may be the current scenario approximate the, it may be like 58.7. It is the older 3 years ago, but this time current it may be 65 or 70 is the tentative, but above the 75% is the growing, the faster growing the social media and digital devices. It is the beneficial because of the all people the connected the internet, and apart from that you can see the old newer generation, the younger generation, the teenagers is the huge demand for the smartphone or the gadgets because of the crazy the through the social media and the digital media. The older age people like in the above the 50, above the 60, only 1, 2 or 3 causes or for the paying or something spiritual songs, or some are because of the he retired, or it may be the not working people. But the younger generations, you have the more options, you have the thinking a lot, he have the option, he has option a lot, she has option a lot, she thinking more through the social media, she can
seen the everything through the connect the internet, entire world. It may be like the, you can see the what is the fashions of the Spain, like the France, the German, through the internet, through the social media, and the purchasing or the buying the any product, any kinds of thing, the entire the world. So this is the huge difference between the like the digitally and the traditionals. After the 2020 and 2020, it is the approx 70% or the more than the 70%, and the growing of the social media or the digital media for the people and the connecting the audience, because of the all any, like you can buying the any products through the e-commerce website, right? Then after the purchasing you can receive your order, then you can feedback. This is the choice, this is the depend on you, are you giving the feedback or not. But you can given the feedback, the again the other people's buying the same product, the firstly he read out the review, because of review is the bigger matter of the product, right? तो अभी हम इसको इस तरीके से देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स, इट इज द चेंजेज, इट कम्स द चेंजेस थ्रू द डिजिटल ऑडियंस behaviors. This times change. Why? Through the digital, through the social. If cannot came the 20 years or 30 years ago, and in the you can say see the larger aspects, the 10 years ago, the people not think about that, but recently all people firstly read out the review and the quality of the products. So that's why he think about that are buying or not. तो सब कुछ जो चेंजेज हो रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ ये डिजिटल वर्ल्ड के चलते. What is the mind inside the mind of the digital audience? What is the thinker of the sociologist and the psychologist have always studied the crowd, because of the crowd fix, like the crowd, like the people are the decided which path are wrong or right, right? So also the people, like the thinker of the sociologist or the psychologist, thinking about the movement of the people, like the thinking of the ideas, कि these are the, this path are going are good or this path going are not good. ठीक है. तो आप अगर देखें कि द पोलिटिकल, लाइक द पोलिटिकल थिंकर्स, लाइक द ई कॉमर्स बिजनेसमैन, आर द लाइक एनी एंटरटेनमेंट चैनल्स, लाइक द ई कॉमर्स वेबसाइट एंड द एंटरटेनमेंट चैनल, and any kinds of thing, people's thinking about the like the same way, because of the all are things, all are the depend on the people or the crowd, because of the crowd are which path are going, like this is the decided कि which path wrong or right. इसलिए हमेशा जो सोशल थिंकर सोचता है कि भीड़ ही तय करती है, लोग ही तय करेंगे क्या सही है और क्या गलत है. इसलिए हमेशा जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, जो समाजशास्त्री है, अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से देखता है कि भीड़ क्या देख रही है और क्या तय कर पा रही है. डिजिटल का जो माध्यम आया हुआ है, क्या वह कितना सही है, वो किस तरीके से उसको देख करके बातचीत करता है. तो यह जो तय कर पा रहा है, जो देख पा रहा है कि कौन सा वे जो है, कौन सा रास्ता जो है ठीक जा रहा है, कौन सा रास्ता सही जा रहा है, कौन तय करेगा, यह तय कर पाता है. तो यह जो चेंजेज है, यह देख जो पा रहे हैं, दैट विद इन सेकेंड्स, विद इन द फ्यू सेकेंड्स ऑल आर चेंज, ऑल आर थिंग्स हैव चेंज. तो यह तय जो करती है पीपुल करती है, जनता करती है. कंटिन्यूसली अगर देखें तो डिजिटल साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ द स्टडी विच एनालाइज यूजर बिहेवियर, राइट? सेम थिंग्स आई हैव टोल्ड टू यू. डिजिटल रिस्पॉन्स एंड देयर सोशल ऑनलाइन सराउंडिंग एंड deduces psychological patterns in them. It can be called the psychological equivalent behavioral, economic and digital space. With the development of the
अभी एआई क्या कर रहा है, आप सपोज करो कि जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो या यूट्यूब पे आप जो भी चीज़ देखते हो, कंटिन्यूस उसी टाइप की वीडियो आपको क्यों आने लगते हैं कि ही कैन रीड योर द थिंक और माइंड सेट, ही रीड आउट, वो पढ़ रहा है, कंटिन्यूस पढ़ रहा है कि आप किस तरीके के कंटेंट को पसंद करते हो। जिस चैनल के कंटेंट को आप पसंद कर, कंटिन्यूस उस तरीके के चैनल जैसे यूट्यूब खोलेगा वैसे आना शुरू हो, क्यों आना चालू हो जाता है? वो इसलिए चालू हो जाता है कि वह आपको रीड कर रहा है कि नहीं, इस व्यक्ति को इस तरीके कंटेंट की आवश्यकता है, ऐसा कंटेंट यह देख पा रहा है। एआई अभी जो दे रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे पढ़ पा रहा है? सब कुछ करने के कर रहा है कि एआई ये कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो आप कह दोगे कि ये लिख लो तो कर देगा, ये कह दो ये कर लो तो कर देगा। या क्यों कर पा रहा है? ये इसीलिए कर पा रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाता। ये चेंजेज है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो थियरीज में काम करते थे, इसमें जो थियरी के इमोशनल रिस्पॉन्स थियरी भी काम करेगी, लेक्सिकल एनालिसिस भी इसमें काम करती है, हिकहाइमर लॉ भी आप इसमें डिजिटल डिवाइसेस में आप देख सकते हो। दूसरा, फिट लॉ भी आप इसमें देख सकते हैं। इनफॉर्मिंग फॉरगिंग वाला जो है वो भी इसमें आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन सेंट जो है, ये भी जो जितनी आप यहाँ पे मैंने थियरीज जो नाम दिए हैं, इसको आप पर्टिकुलर जा कर के आप अगर देखेंगे तो सारे जो यहाँ पे दिखाई मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, ये सब कुछ उसमें लागू होते हैं। अब इसमें ऑडियंस की जो अगर हम बात करते हैं कि एनालिसिस हम कैसे करते हैं, अभी हम बातचीत कर रहे थे कि एनालिसिस की, तो एवरी कम्युनिकेटर वांट्स टू एनालाइज देयर द ऑडियंस साइंटिफिकली। क्यों चाहता है साइंटिफिकली उसको एनालाइज करे? क्योंकि साइंटिफिकली एनालिसिस इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसमें परफेक्शन हो। साइंस क्या करता है? साइंस एग्जैक्ट आंसर ढूंढता है, उसमें ई फॉरवर्ड की पॉसिबिलिटीज को कम करता है। वह चाहता है कि जो भी आंसर आए उसमें एकदम परफेक्शन हो, ताकि हमारा जो भी हम इंस्ट्रूमेंट करें, जो भी हम कुछ करें, उसमें कोई संभावना ना हो। इसलिए हमेशा जो होता है कम्युनिकेटर जो होता है, या कोई बिजनेसमैन होता है, कोई भी होता है जिसका ट्रेड में करना चाह रहा है, पीपल पे साइंटिफिक वो स्टडी कर रहा है, तो हमेशा वह परफेक्शन चाहता है। क्योंकि परफेक्शन होगा तो उसमें उसकी चुनौतियां कम होंगी, उसको दिक्कतें कम आएंगी और वो अच्छे से काम कर पाएगा और रिजल्ट को अच्छा वह दे पाएगा। यह जो है डिजिटल ऑडियंस है, इसी तरीके का वो चेंज करके अपने कॉमर्स को, अपने बिजनेस को एनालाइज करता है। लाइक पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, क्यों इस तरीके के बिहेवियर को सर्च करना चाहती हैं? ताकि वह अपने वोटर्स के मूड को समझ सकें। बिजनेसमैन ई कॉमर्स साइट क्यों चाहता है, क्या बेचना चाह रहा है, क्यों डिस्काउंट देता है। लेकिन भारत में आप कहीं भी देखिए कि अगर कोई ख़राब भी वस्तु हो, अगर मुफ्त में बंट रही हो, है ना, ऐसे मिल रही हो, उसका पैसा न लग रहा हो, तो लोग पहुंच जाते हैं लेने के लिए। तो इसीलिए जो फ्री का कॉन्सेप्ट है कि दिस प्रोडक्ट आर द फ्री, मेनी पीपल्स आर स्टैंडिंग द क्यू, राइट? क्यों? क्योंकि दिस इज द माइंड सेट। ये माइंड सेट तय करता है कि कहाँ आपको खड़ा होना है। तो इसलिए जो है कॉरपोरेट्स हुआ, गवर्नमेंट हुआ, रिसर्चर्स हुआ, मार्केट्स हुआ, सब कुछ वो तय करता है, वो देखता है कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को बनानी है और देखनी है। अगर ट्रैकिंग ऑफलाइन बिहेवियर की हम बात करें, डिजिटली ऑडियंस की हम बात करें, कंडक्टिंग सर्वे की हम बात करें, कुछ भी ह्यूमन बिहेवियर की हम अगर बात करते हैं, तो इंगेजमेंट जो होता है, जो मेजर इसी तरीके से किया जाता है, उसमें परफेक्शंस होगा, उसका रिजल्ट बेहतर होगा, राइट? इसलिए कोई भी होता है, एवरी कम्युनिकेटर जो होता है, जो कम्युनिकेशंस का पर्सन्स होता है, वह साइंटिफिक रिसर्च चाहता है, और साइंटिफिकली ऑडियंस को रिसर्च करना चाहता है, क्योंकि जो रिजल्ट आए उसका एकदम उसमें परफेक्शन आए, राइट? जैसे यहाँ पे आप इमेज में ऑडियो एनालिसिस में मैंने आपको दिखाया है कि वह जो ई कॉमर्स साइटें हैं आजकल, आप देखिए, सपोज करिए कि कभी आपको अनचाहे फ़ोन आ जाते होंगे विद्यार्थी मित्रों, जिसका आपको लगे कि ये तो मैंने किसी को नंबर नहीं दिया, फिर यहाँ से कैसे काम आ गया। जैसे कई बार फ़ोन आता है, क्या पर्सनल लोन की आपको रिक्वायरमेंट है, क्या आप ये काम कराना चाहते हैं, क्या ये आपके जो डिजिटल डिवाइसेस है, कई नियमों के अलावा आपके जो रिसोर्सेस हैं, या फिर एक कह लीजिए आपके डेटा बेचे भी जाते हैं,
और जिस तरीके का आपकी डिमांड होती है उस तरीके से आपकी स्क्रूटनी करके आपको फोन आने शुरू हो जाते हैं कंटिन्यूस। ऑडियंस का जो एनालिसिस होता है, साइंटिफिकली एनालिसिस करके कुछ कंपनियां क्या करती हैं, बेच देती हैं डेटा लोगों का, और जो डेटा लोगों का जब बेचने के बाद फिर इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, है ना। तो कुल मिला जुला करके हम देखें कि क्यों इसकी ज़रूरत है, तो ज़रूरत आप ये समझिए, आवश्यकता इसकी इसलिए भी है क्योंकि हर जगह या हर प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हमेशा साइंटिफिक रिसर्च आती है कि हम किस जगह पे अच्छा कर पा रहे हैं तो उसको और बेहतर कैसे करें। दूसरा, हम कहाँ पे हमारे लू एंड फॉल्सेस हैं, मतलब कहाँ पे हम फेल्योर हो रहे हैं, उसको भी हम साइंटिफिक एनालिसिस करें। इसलिए इसमें डिजिटल जो हमारा किस तरीके से लाभ पहुंचा सकता है या किस तरीके से एक अच्छा रिसर्च हो सकता है, उसके लिए काम करें। बिकॉज ऑफ वन बिजनेस और मीडिया हाउस हैज आइडेंटिफाइड द डिजिटल ऑडियंस इट वांट्स टू एंगेज, द नेक्स्ट बिग क्वेश्चंस टू आस्क इज व्हाई its web properties need audience analysis and how this understanding can the impact of marketing strategy. And starting from the top, marketing funnel concept includes steps where the marketing team creates awareness about a brand or product or finds out the general public target audience interested in the sector the brand products belongs to. The next part of the funnel, focus audience considerations, because of the every corporate houses like the focus the audience choices, audience mood, audience behavior, like the university focuses the students, what is the requirement, and also corporate houses and focus to what is the need of the people. So that's why he can make a team and he set the task, he divided the task, the people, some the manager or the some guys, you are analyze of these kinds of things, this area and this line, so and you can fix and what is the demand of the people. So that's why we prepare the product like the demand, जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ सप्लाई होगी, like the people demanding the one product, so that's why the supply, the if the people demanding the only product, then also the corporate houses the supply, then supply, so that's why the next step is the productions. Three things are the dependent of the people. First, demand, like the productions, then the supply, then demand. अगर डिमांड जब होगा तो सप्लाई जरूरत है, जरूरत होगी तो प्रोडक्शन की जरूरत है, तो ऑल आर थिंग्स जो उसमें फिक्स होते हैं, ऑल आर थिंग्स द रिक्वायर्ड द पीपुल. सो दैट्स व्हाई ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट houses or the corporate houses require the scientific research for the people and mood and the characteristics of the human behavior, right. Some of the basic fundamental you can see this, the targeting the right group, कि क्या ज़रूरत है उसके लिए, किस तरीके का ऑडियंस की ज़रूरत है. सेकंड, द प्रोडक्ट प्रमोशन, किस तरीके से हाउ टू प्रोडक्ट प्रमोशन, हाउ टू एडवर्टाइज योर लाइक प्रोडक्ट, एंड द प्रिसाइज द रीच, किस तरीके से उसको प्रिसाइज करोगे, हाउ टू प्रिसाइज योर द प्रोडक्ट, एंड द क्विक एनालिसिस आफ्टर द सेलिंग द प्रोडक्ट, एनालिसिस ऑफ द पीपल, एंड अगेन एनालिसिस द बेस्ट स्ट्रेटजी, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी द योर प्रोडक्ट, एंड द लॉयल ऑडियंस. आप उसमें भी ढूंढना चाहोगे, यू कैन फाइंडिंग एंड यू कैन सर्च द हुज पीपल ऑनेस्टली स्पीकिंग, कौन पीपल जो उसमें अच्छा बोल रहा है, एंड द बाउंसिंग ऑडियंस लाइक द उसमें कौन तो जिग जैग कर रहा है. इन सारी चीज़ों को जब मिला कर यू कैन द मर्ज ऑल आर थिंग्स, सो दैट्स व्हाई यू कैन मेक अ गुड रिजल्ट, राइट. These are the basic fundamentals like the communicator, it may be like the digital audience, here the basic rules and the targeting the right group and the product and promotion. So this is the requirement of the corporate houses, right. Again you can go through the conclusion. So that's why we have the seen above the definitions and the characters of the audience have undergone a sea change a digital area. How to change and paradigm shift to digital change the in people like mood, behavior and all our kinds.
and the digital audiences and the active participants in the modern day communicator process. In the days you can everywhere you can see the people are firstly buying any products, so that's go through the review and the digitally review and the any products. And another way the behavior brings insight into the marketing discussions and the newsroom, and firstly what is the output of the any kinds of things, any products, right? Markets and the communications want to the study every changing trends in the user behavior with the help of the AI, enable the analytics and the tools and get accurate pictures, right, of the audience satisfaction rate. It is the divided and it is the fix of the market, is the all are things based on the digital platform. So firstly it is the says that is the paradigm shift, it comes to the social media and the digital media in the market, in the society. तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ये बदलाव आए हैं इसमें ऑडियंस के मूड में, लोगों के मूड में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद। तो यह अंतर रहा, और जो क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं उसको बखूबी आप यहाँ पढ़ेंगे। जो पहला हमने दिया, व्हाट इज़ द मैजिक बुलेट थियरी एंड द मास कम्युनिकेशन, हाउ डज इट अप्लाई द डिजिटल ऑडियंस, जो थियरी पे मैंने पहले आपसे बातचीत करी है दूसरे पेपर में। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल मीडिया प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडियंस, एंड द हिक-हाइमन लॉ के बारे में आप एक बार देखिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड ऑडियंस एनालिसिस, इसमें भी आप एक बार ज़रूर देखिए कि क्या है ब्रांडेड ऑडियंस क्या है एंड अनब्रांडेड। लेकिन मैंने एक बोला कि लॉयल ऑडियंस एंड द बम्प ऑडियंस, जैसे कि लाइक जो कुछ भी आगे पीछे कर रहा है, बोल रहा है, उसमें क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द ऑडियंस। तो इसमें आप इसको चेक करेंगे, होपफुली आपके लिए बेहतर होगा। और जो चैनल जो आया, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आया, इसमें काफ़ी चेंजेज आया, तो मुझे लगता है कि वो खूबी समझेंगे। और यहीं पे आपका यूनिट नंबर 2 समाप्त होता है। हम यूनिट नंबर 3 के साथ आपके लिए फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।